यात्रता। अभी अंतरायाम और बहिरायाम ये हम देख रहे हैं। सो अंतरायाम और बहिरायाम ये दोनों जब भी हम देखते हैं तो अंतरायाम का मतलब क्या है और बहिरायाम का मतलब क्या है वो हम देखेंगे। पहले हमने अपतंत्रक देखा है और अपतंत्रक के बाद में जो श्लोक आते हैं यानी 22nd श्लोक जो है उससे ये अंतरायाम और बहिरायाम ये चालू हो जाता है। अभी अंतरायाम और बहिरायाम के हम श्लोक देखेंगे। सो 22nd श्लोक को हम जाते हैं। ओके। हाँ, मन्ये संस्तंभ्य वातः अंतरायश्चन्दमनिर्यदा व्याप्नोति सकलं देहं जत्रु आयम्यते तदा अंतर्धनुः इव अंगं च वेगैः स्तंभं च नेत्रयोः करोति जुरुम्भां दशनं दशनानां कपोद्गमं पार्श्वयोर्वेदनावाक्यं हनुपृष्ठशिरोग्रहम् अंतरायाम इति एषः। अंतरायाम और बहिरायाम ये जो है इसके हम लक्षण देख रहे हैं। सो अभी अंतरायाम का जब भी लक्षण देखेंगे तो उसमें क्या है। तो अंतरायाम जब भी देखते हैं तो उसमें मन्ये संस्तंभ्य यानी पहला जो है वो मन्या जो है यानी जो नेक रीजन है उसका स्तंभन हो जाता है। सो ये जो स्तंभन है उसमें क्या होता है वातः अंतर यच्छन धमनीर्यदा उसमें जो वात है सो वो जो बात है उसको धमनी जो है वो ग्रस्त हो जाती है और धमनी जो मन्यावह धमनिया जो है मन्या जो है उसकी धमनी ग्रस्त होने के बाद उसमें जकड़ाहट हो जाती है। फिर व्याप्नोति सकलम देहम देहे जत्रुहु आयम्यते तथा ये जो वायु है वो पूरे शरीर को व्याप्त कर देता है और ये व्याप्त होने के बाद जत्रुहु आयम्यते तदा जत्रु जिसको हम जुगुलर नॉच कहते हैं उस तरफ जो पूरा शरीर है वो आयम्यते यानी वो शरीर जो है पूरा वक्र हो जाता है यानी आगे की तरफ ये शरीर है वो पूरा झुक जाता है। अंतर्धनु इव अंगम अभी इसमें अंतर्धनु इव अंगम ऐसे कहा है। इसका मतलब ऐसा है कि अंतर्धनु अंतर वक्र हो रहा है धनुष्य यानी धनु। ओके। सो अंतर्धनु धनु जैसे अभ्यंतर तरफ की ओर अगर वक्र होता है तो वो कैसे दिखेगा। सो वैसा ये शरीर जो है वो दिखने लगता है। ओके। सो ये जो शरीर है ये अंतर्धनु इव वक्रम ऐसा देखने के लिए मिलता है। फिर वेगैहि स्तंभम च नेत्रयोः नेत्रों का स्तंभन हो जाता है नेत्र स्तंभ इसमें हो जाता है यानी आईज जो है वो स्टैंड स्टिल हो जाते हैं वो हिलते नहीं है। जैसे कि हम ऊपर देखते हैं नीचे देखते हैं राइट लेफ्ट को देखते हैं उसके हमें मालूम है कि अलग अलग मसल्स है ऑब्लिक मसल्स है। सो ये मसल्स के कारण हम ऑब्लिक भी देख सकते हैं। सो ये जो सब जो आंखों का जो मूवमेंट है वो स्टैंड स्टिल हो जाता है। सो उसी को कहा गया है कि स्तंभम च नेत्रयोः। फिर उसके बाद में करोति जृंभाम जृंभा जो है वो बहुत ज्यादा आ जाती है। जुरुम्भा इसका मतलब ऐसा है कि जुरुम्भण यानी यॉर्निंग जिसे हम कहते हैं वो जुरुम्भा इसमें अंतरायाम में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। पेशेंट जो है वो पूरे शरीर में जब भी वायु व्याप्त हो जाती है तो जुरुम्भण ये कर्म उसमें हो जाता है। दशनम दशनानाम दशनम दशनानाम इसका मतलब ऐसा है कि जो दशन यानी दांत दर्शन यानी दंश करने वाले इसी के लिए दंश करने वाले हम कोई भी खाना खाते हैं कुछ भी एप्पल वगैरह कट करते हैं तो उसको पहले दंश करते हैं फिर उसको काटते हैं राइट। सो इसी के लिए दशन ऐसे दांतों को कहा जाता है। सो दशनम दशनाना इसका मतलब ऐसा है कि जो दांत है वो कटकटाने लगते हैं दांत जो है वो उसका आवाज आने लगता है। सो करोति जृंभाम दशनम दशनानाम कपोद्गमम कफ का वमन करता है। ये कफ का वमन करता है इसका मतलब है कि उसको उल्टी आ जाती है और ये जो उल्टी रहती है इसमें जनरली अगर देखा जाए तो ये कफ की उल्टी रहेगी। सो ऐसे अंतरायाम के लक्षण हैं। पार्श्वयोः वेदना पार्श्व में वेदना है इसका मतलब है कि पूरा जो लैटरल साइड है वो पीड़ित होता है वेदना से। और वाक्य हनुपृष्ठ शिरोग्रह वाक्य हनुपृष्ठ हनु वाक्य वाक्य यानी वक्रता
यानी हनु यानी जो पूरा जॉ है वो टेढ़ा हो जाता है या फिर उसमें एक अलग सा मूवमेंट हो जाता है, वक्रता आ जाती है। सो जॉ में वक्रता आ जाती है। और पृष्ठ शिरोग्रहम, पृष्ठ और शिर इसका ग्रह हो जाता है। पृष्ठ और शिर इसका ग्रह हो जाता है, इसका मतलब ऐसा है कि जो पृष्ठ है यानी जो वर्टिब्रल कॉलम है और नेक है उसमें एकदम जकड़ाहट हो जाती है और पूरा शरीर अभ्यंतर की तरफ वक्र हो जाता है। आणि अंतरायाम इति एषः, इसी को अंतरायाम ऐसे कहा जाता है। अभी ये अंतरायाम होने के बाद में अभी बहिरायाम के जो लक्षण है वो बताए गए हैं 24th श्लोक। सो अंतर्धनुः इव अंगम च वेगैः स्तंभं च नेत्रयोः करोति जृम्भां दशनं दशनानां कफोद्गमं पार्श्वयोः वेदनां वाक्य हनुपृष्ठ शिरोग्रहम अंतरायाम इति एषः कॉमा, इधर तक जो है वो अंतरायाम है। ओके, उसके बाद में जो है वो बहिरायाम कहा गया है। सो बाह्य आयामश्च तद्विदः, अभी बाह्य आयाम के बारे में बताते हैं कि ये कैसा है बाह्य आयाम जो है वो। ओके, सो बाह्य आयाम तद्विदः देहस्य बहिरायामात् पृष्ठतो नीयते शिरः, देहस्य बहिः आयामात्, देह जो है पूरा जो शरीर है वो बाहर की तरफ खींचा जाता है, पूरा शरीर जो है वो बाहर की तरफ खींचा जाता है। इसका मतलब है अंतर्याम में हमने देखा कि जो वेंट्रल साइड है उसमें ये शरीर ऐसा टेढ़ा हो जाता है, वैसे ही ये जो बाह्य आयाम है या फिर बहिरायाम है उसमें शरीर जो है वो पीछे की तरफ पूरा झुकता है, यानी डोर्सल साइड जो है उसकी तरफ शरीर ये पूरा झुक जाता है। सो ये जब भी शरीर पूरा झुक जाता है डोर्सल साइड की तरफ तो क्या होता है, सो देहस्य बहिरायामात् पृष्ठतो नीयते शिरः, जो शिर है वो पृष्ठ की तरफ पीछे चला जाता है। पृष्ठ की तरफ जब भी ये शिर चला जाता है तो उसमें क्या होता है, सो पूरा शरीर है जो है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। पृष्ठतः शिरः नीयते, शिर यानी जो हेड है वो पीछे ज्यादा मुड़ जाता है। उरः उत्क्षिप्यते तत्र, अभी इसमें क्या हो जाता है कि उर जो है उसका उत्क्षेपण हो जाता है, यानी इसका मतलब है कि जब भी पूरा शरीर टेढ़ा हो जाएगा, जो नेक है वो पीछे चली जाएगी तो उर जो है वो ज्यादा आगे आता है, इसी के लिए उरः च उत्क्षिप्यते तत्र ऐसे कहा गया है। और कंधरा च अवमृद्यते, कंधरा यानी ये जो कंधरा रहती है उसका अवमर्दन होता है, यानी पेन उसमें होता है। ओके, दंतेषु आस्य च वैवर्ण्यम, दंत और आस्य इसमें वैवर्ण्य होता है। वैवर्ण्य का मतलब ऐसा है कि दंत जब भी हम देखते हैं तो एक स्पेसिफिक उसका वर्ण है, आस्य यानी पूरे शरीर जो है जो फेस है उसका एक वर्ण है। सो वो जो वर्ण है उसमें वैवर्ण्य आ जाता है, आपण पांढरं पडणं म्हणतो ना मराठीमध्ये वैसे रहता है। सो वो फेंट डिस्कलरेशन जैसे कह सकते हैं वैसे हो जाता है। और प्रस्वेदः स्रस्त गात्रता, इसमें स्वेदन भी बहुत ज्यादा होता है और स्रस्त गात्रता यानी प्रस्वेदः, ये जो पेशेंट्स रहते हैं इनमें स्वेदन बहुत ज्यादा होता है। और एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि स्रस्त गात्रता, इसका मतलब ऐसा है कि ये पेशेंट जो रहते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा अंग गळून गेल्यासारखं वाटणं, लाइक दैट। सो बहुत ही थकान वो पेशेंट महसूस करते हैं, सो इसी के लिए उसको स्रस्त गात्रता ऐसे कहा गया है। ओके, स्रस्त गात्रता। बाह्य आयामः धनुष्कंपम, इसी को बाह्य आयाम ऐसे भी कहा जाता है। और धनुष्कंप यानी धनुर्वात जिसको मराठी में बोल सकते हैं, या फिर धनुस्तंभ ऐसा भी कहा जाता है और धनुष्कंप ऐसा भी कहा जाता है। ब्रुवते वेगिनंच तम, ऐसा जो है वो उसका वेग बहुत ज्यादा आ जाता है। सो ये जो वेग है वो ज्यादा आ जाता है, इसी के लिए इसको बहिरायाम ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में व्रणायाम भी कहा गया है। ओके, सो बाह्यायामं धनुष्कंबं ब्रुवते वेगिनं च तम्, व्रणं मर्माश्रितं प्राप्य समीरणात् व्यावच्छन्ति तनुं दोषां सर्वम् आपादमस्तकं दृश्यतः पांडुगात्रस्य व्रणायाम सवर्जितः, इसमें व्रणायाम क्या होता है वो बताया गया है। अभी व्रणायाम आजकल की अगर कंडीशंस हमको रिलेट करने जाएंगे तो जिसको हम टिटानिक कन्वर्जेंस कहते हैं, यानी कोई भी व्रण हुआ है
जो व्रण के कारण उसमें अगर टिटानस के जंतु जाते हैं तो एक टिपिकल उसमें टिटानी डेवलप हो जाती है और टिटानिक कन्वर्जेंस रहते हैं। ये जो है ये व्रणायाम से हम कोरिलेट कर सकते हैं। सो व्रणायाम में क्या होता है, व्रण के कारण होगा। पहले तो ऐसा लगता है कि अरे व्रण के कारण इतना कैसा होगा, व्रण के कारण वायु की विकृति हो जाती है। वायु की विकृति होने के कारण ये व्रणायाम डेवलप हो जाता है। सो व्रणम मर्माश्रितम प्राप्य, ये जब भी व्रण मर्माश्रित हो जाते हैं, सो मर्म को आश्रित होंगे, इसका मतलब ही ऐसा है कि ये जो व्रण है वो अगर मर्म के आश्रित व्रण हुआ है, मर्म स्थान के ऊपर अगर ये व्रण हुआ है तो समीरण समीरणात्, समीरण समीरणात् इसका मतलब है कि वायु से प्रेरित होके। ओके, सो अगर हम देखते हैं कि मर्म क्या है, सो यत्र अस्थि संधि सन्निपाताः सब जो एक साथ आ जाते हैं तो उसमें। दूसरा है कि यत्र विशेषात् प्राणाः तिष्ठन्ति तद् व्रणाः, सो जिधर प्राण तिष्ठति, प्राण ज्यादा करके उधर अवस्थित रहते हैं, सो उसी को भी क्या कहा जाता है, तो उसी को भी व्रण कहा, मर्म कहा जाता है। सो प्राण अगर उसमें अवस्थित है तो इसका मतलब है कि वायु की विशेषता, विशेष उपस्थिति उधर है, राइट। सो अगर वायु की विशेष उपस्थिति उधर है तो वो व्रण के कारण विकृत हो जाता है, वायु उसमें बढ़ जाता है और समीरण समीरणात् यानी वायु के कारण प्रेरित होके ये विकृति हो जाती है। व्यायच्छन्ति तनुम दोषाः, पूरे शरीर को विआयच्छन्ति तनुम दोषाः, पूरे शरीर में तनु में ये जो दोष है वो फैल जाते हैं। सो इस समय क्या हो जाता है, ये अगर दोष फैल जाते हैं तो उसके कारण सर्वान आपाद मस्तकम, ये पूरे शरीर को ये आपाद मस्तकम यानी पूरे पाद से लेके मस्तक तक ये वायु जो है उसकी विकृति हो जाती है। तृष्यतः पांडुगात्रस्य, तृष्यतः इसका मतलब है उसको तृष्णा बहुत ज्यादा है, वो प्यास बहुत ज्यादा लगती है। जो प्यास ज्यादा लगती है यही कारण है कि वायु से, वायु का जो रूक्ष गुण है उसके कारण हम देखते हैं कि वायु विकृत हुआ है तो प्यास पेशेंट को ज्यादा लगते हैं। पांडुगात्रस्य, पेशेंट जो है उसके गात्र जो है वो पांडुर वर्ण के हो जाते हैं। अभी ये पांडुर वर्ण होने का कारण क्या है, सो वायु जो है उसमें जब भी विकृति आ जाती है तो उसके कारण पांडुगात्रता ये लक्षण भी उसमें आ जाता है। व्रणायामः सवर्जितः, इसी को व्रणायाम ऐसे कहा जाता है और सवर्जितः ऐसे कहा गया है। ये वर्जित क्यों है, सो व्रणायाम ये कहा जाता है और ये जो व्रणायाम है वो बहुत ज्यादा पेशेंट जो है उसको तकलीफ देने वाला है या फिर जिसमें मेडिसिन देने के बाद सिद्धि होने का चांस कम रहता है, ऐसा है। और इसी के लिए इसको वर्जित, ये रुग्ण जो है उसको वर्जित करना चाहिए ऐसे कहा गया है। ओके, सो उसके बाद में जो श्लोक आता है, गते वेगे भवेत् स्वास्थ्यम सर्वेषु आक्षेपकेषु च। गते वेगे, गते वेगे यानी जब भी वेग निकल जाता है, ये जो वेग नहीं है, दो अवस्थाएं रहती है, वेगावस्था है और अवेगावस्था है। अगर अवेगावस्था है, ये वेगावस्था निकल जाती है तो क्या होता है, गते वेगे भवेत् स्वास्थ्यम, पेशेंट जो है वो स्वास्थ्य का अनुभव करता है, उसको बेटर लगने लगता है, वो उसको वो जो कन्वर्जन वाला जो स्टेटस है वो उसका निकल जाता है। तभी सर्वेषु आक्षेपकेषु च, सर्व जो आक्षेपक है उसमें जब भी ये आक्षेपक का जो वेग है वो निकल जाता है तो पेशेंट जो है वो स्वस्थ दिखता है। यानी ऐसी भी बात है कि कभी कभी ये पेशेंट जो है वो बाद में एकदम नॉर्मल भी दिखेंगे। सो ये जो है वो अंतरायाम, बहिरायाम और व्रणायाम, ये तीन आयाम यानी आक्षेपक अलग अलग प्रकार के जो बताए गए हैं उसके बारे में है। उसके आगे चलते हैं। जिह्वा अतिलेखनात् शुष्कः भक्षणात् अभिघातताः कुपितो हनुमूलस्थः स्रंसयित्वा अनिलो हनु करोति विवृत आस्यत्वम् अथवा संवृत आस्यतां हनुस्रंस तेन स्यात् कृच्छ्रात् वर्णभाषणं वाग्वाहिनी सिरा, ये जो है इधर से स्तंभयते अनिलः, ये जो है जिह्वा स्तंभ है, अलग है।
अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो है हनुस्रंसः स तेन। हनुस्रंस, ये हनुस्रंस क्या होता है वो अभी इधर बताते हैं। हनुस्रंस जो है वो जिह्वा अतिलेखनात्, जब भी जिह्वा का अतिलेखन किया जाता है, जिह्वा का अतिलेखन और अति शुष्क भक्षणात् और अभिघाततः, ये 3 उसके कारण बताए गए हैं। जिह्वा निर्लेखन करना ये जो दिनचर्या है उसमें बताया है। जिह्वा जो है वो एक सोने का या फिर किसी भी आजकल स्टील के आते हैं उसे निर्लेखित किया जाता है। लेकिन जब भी जिह्वा निर्लेखन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो वायु की विकृति उसमें आ जाती है उसके कारण। दूसरा जो कारण बताया गया है वो है अतिरूक्ष सेवनात्, बहुत ज्यादा अति शुष्क भक्षणात्, ऐसा शब्द आया है। अतिलेखनात् शुष्क भक्षणात्, जब भी शुष्क भक्षण हो जाता है तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा ड्राई हो, ऐसी जो बात है वो खाई जाती है। और इसमें भक्षण ऐसा कहा गया है, सेवन नहीं कहा गया है। भक्षण इसका मतलब है, भक्ष्य कैसे खाया जाता है, जो आगे के जो दांत है उसको फाड़ के खाया जाता है, उसको भक्षण कहते हैं। कोई भी ऐसी कड़क वस्तु जब भी खाई जाती है तभी ये हनुस्रंस डेवलप हो जाता है। और तीसरा जो बताया गया है वो है अभिघाततः। अभिघात यानी कौन सा भी उसके ऊपर आघात हुआ है तो ये हनुस्रंस होता है। 3 कारण इसके बेसिकली है कि अति जिह्वा निर्लेखन अगर किया जाता है, दूसरा जो है वो अति शुष्क भक्षणात्, और तीसरा जो है वो अभिघाततः। कुपितो हनु मूलस्थः स्रंसयित्वा अनिलो हनुमूलस्थः वायुः कुपितः। उसके कारण क्या हो जाता है, हनु के आश्रित तो जो वायु है, यानी जो ये जॉइंट रहता है, वायस्तुंड जॉइंट जिसे कहा जाता है, ये जो जॉइंट है उसका विकृति उत्पन्न हो जाता है और वायु जो है वो उधर विकृत हो जाता है। इसके कारण जब भी हम देखेंगे, आपने अखरोट देखा रहेगा, अखरोट अगर ड्राई है और उसको दांत से फोड़ने की अगर कोशिश करते हैं तो इधर की जो वायु है वो विकृत हो जाती है, तो टिपिकल हनुस्रंस उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी ऐसा है कि बहुत ज्यादा कड़क कौन से भी चीज अगर खाई जाती है तो उसके कारण वायु अति गति से विकृत हो जाती है और फिर हनुस्रंस होता है। कभी कभी कोई भी झगड़ा वगैरह है तो उसमें अगर अभिघात हो जाता है तो उसके कारण ये हनुस्रंस हो जाता है। ये अलग अलग कारण इसके बताए गए हैं कि हनुस्रंस क्यों होता है। और ये हनुस्रंस होने के बाद क्या होता है, कुपितः हनुमूलस्थः, हनुमूल के स्थान पर जो वायु है वो कुपितः, वो कुपित हो जाती है। हनुमूल या फिर हनुसंधि जो है उसका काम क्या है, संधि बनाए रखना, जिसको वायसतुंड प्रकार का संधि कहा जाता है। लेकिन ये जो जॉइंट है उसमें से जो हनु है यानी मैंडिबल है वो निकल जाता है और फिर ये वायु विकृत होने के कारण ये हनु जो है वो कुपितः हनुमूलस्थः स्रंसयित्वा अनिलः हनु। ये कैसा है कि हनुमूलस्थः वायुः कुपितः हनु स्रंसयित्वा करोति विवृतो आस्यत्वम्। इसका मतलब ऐसा है कि हनु जो है उसको स्रंसन किया जाता है, हनु जो है वो नीचे चली आती है। अगर मैंडिबुलर जॉइंट जो है वो जॉइंट ही नहीं रहा या फिर जॉइंट जो है वो उसका डिसलोकेशन हुआ है तो पूरा जो मुंह मैंडिबल है वो नीचे आ जाता है। किसी के लिए पूरा मुंह जो है करोति विवृतो आस्यत्वम्, मुंह जो है वो बंद नहीं होगा, मुंह खुला ही रहता है। विवृत आस्यत्वम ऐसा उसमें हो जाता है। फिर करोति विवृत आस्यत्वम अथवा संवृत आस्यताम, अथवा क्या हो जाता है, आस्य जो है वो संवृत पूरा बंद ही हो जाता है, वो निकलता है और ऐसे टेढ़ा बैठता है ना कि पूरा मुंह जो है वो हिला नहीं पाते हैं, पूरा मुंह जो है वो बंद ही रहेगा। आइदर वो विवृत होगा या फिर वो संवृत होगा। ऐसे दोनों ही लक्षण उसमें देखते हैं कि जैसे कि हनु हम हिला सकते हैं बोलने के लिए या फिर कुछ खाने के लिए, वैसे कोई भी कंडीशन में ये हनु यानी लोअर जॉ जो है वो हिलाना पॉसिबल ही नहीं होता है। अगर वो स्रवसन होता है तो विवृत अस्तित्व आ जाता है, मुंह खुला रहता है, और वो अगर लॉक हो जाता है जबड़ा तो उसमें संवृत अस्तित्व हो जाता है, मुंह जो है वो पूरा बंद ही हो जाता है। ये लक्षण जो है वो हनुस्रंस के है। हनुस्रंसः स तेन स्यात् कृच्छ्रा च वर्ण भाषणम।
सो इसके कारण क्या होता है, कृच्छ्रात वर्ण और भाषण, बोलना, भाषण, ये जो है या फिर कोई भी वर्ण यानी वर्णमाला जो हम कहते हैं वो बोलना, ये बात पॉसिबल ही नहीं होती है, क्योंकि जबड़ा जो है वो नीचे का हिलता नहीं है, लोर जो है वो बिल्कुल ही हिला नहीं पाते हैं। सो इसी के लिए ये कोई भी भाषण करना यानी कोई भी शब्द उच्चारण करना ये पॉसिबल नहीं है। और पहला शब्द है कि कृच्छ्रात चर्वण भाषणम। चर्वण इसका मतलब ऐसा है कि चुइंग चुइंग मूवमेंट उसमें नहीं होगी। सो इसका कारण है कि लोरजा जो है वो हिल ही नहीं रहा है। सो चर्वण और भाषण यानी बोलना भी पॉसिबल नहीं है और कोई भी चुइंग एक्शन भी उसमें पॉसिबल नहीं है। सो ये जो है इसको हनुस्रंस ऐसे कहा जाता है। सो उसके बाद में जो है वो जिह्वा स्तंभ का श्लोक है। सो जिह्वा स्तंभ में वाग्वाहिनी शिरा संस्थो जिह्वां संस्तंभयते अनिलः जिह्वास्तंभः स तेन पानवाक्येषु अनीशता। ओके, अभी इधर वाग्वाहिनी शिरा जो अलग अलग शिराएं बताई गई है, उसमें वाग्वाहिनी शिरा जो है, वाग्वाहिनी शिरा स्थित जो वायु है वो विकृत हो जाता है और इसी के लिए जिह्वां स्तंभयते अनिलः, जिह्वा जो है वो एकदम स्तंभित हो जाती है। दो दो अलग अलग नाड़ी बताई गई है, जैसे कि सुश्रुत में भी बताई गई है कि जिह्वा से दो नाड़ियां निकलती है। सो ये जब भी शिरा है, ये नाड़ियां जब भी विकृत हो जाती है वायु के कारण, सो उसमें वातवाही जो शिरा है वो विकृत हो जाती है और जिह्वा जो है वो हिल नहीं पाती है, जिह्वा बिल्कुल ही संस्तंभित हो जाती है। उसी को जिह्वा स्तंभ ऐसा कहा जाता है। जिह्वा स्तंभ स तेन, अभी जिह्वा स्तंभ होता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, पान वाक्येषु अनिशता। पान और वाक्य यानी कोई भी पीना, कोई भी खाना, कोई भी बोलना, ये जो बातें हैं वो कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इन सब में जिह्वा जो है जो ग्लॉसिस कहते हैं, सो उसके जो मसल्स है वो कारणीभूत है। कोई भी हम पान क्रिया करते हैं यानी जो वाटर ड्रिंकिंग या फिर कोई भी लिक्विड ड्रिंक करते हैं, तो एक टिपिकल मूवमेंट जिह्वा का रहता है वो नहीं हो पाता है। इसी के लिए पान यानी नीचे पानी जो है वो नहीं ले सकते हैं, इवन सलाइवेशन जो है उसका भी डिग्लूटेशन नहीं पॉसिबल है। दूसरा जो है वो अशन यानी कोई भी खाना हम खा नहीं सकते हैं बिकॉज उसका मूवमेंट नहीं आएगा। और तीसरा जो कर्म है, जो कर्मेंद्रिय है, वाग इंद्रिय ऐसा जो कहा जाता है कि भाषण करना, बोलना, शब्द उच्चारण करना, ये भी पॉसिबल नहीं है, जिह्वा स्तंभ होता है तभी। सो इसी के लिए जिह्वा स्तंभ का काढ़ा करके एक सिद्धौषधि प्रकाश में आया है। वो जो जो बच्चे छोटे जो रहते हैं वो कभी बोलते नहीं है, तो अगर उनके शब्द स्पष्ट भी नहीं आते हैं तो भी उसमें जिह्वा स्तंभ का जो काढ़ा है वो दिया जाता है, उसका परिणाम जो है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। सो ये जिह्वा स्तंभ ऐसे कहा गया है। ओके, सो उसके बाद में का एक श्लोक पढ़ के आज इधर ही रुकते हैं। हाँ, शिरसा भारहरणात् अतिहास्य प्रभाषणात् उत्त्रास वक्त्रक्षवथोः खर कार्मुककर्षणात् विषमादु विषम अदूपनाच्च कठिनानां च चर्वणात् वायु विवृद्धतैः तैः वातलैः ऊर्ध्वमास्थितः वक्रीकरोति वक्त्रार्धं मुक्तं हसितं ईक्षितं ततोऽस्य कम्पते मूर्धा वाक्संगस्तब्धनेत्रता दन्तचालः स्वरभ्रंशः श्रुतिहानिः क्षवग्रहः गन्धः ज्ञानं स्मृतिर्मोहः स्वापः सुप्तश्च जायते निष्ठिवः पार्श्वतो ययादेके तत् अक्ष्णोन्मीलनं जत्रु ऊर्ध्वं रुजा तीव्रा शरीरार्धे अधरेऽपि वा तम् आहुः अर्दितं केचित् कायाम् अर्धकायाम् इति अपरे। अर्दित इसके बारे में यह श्लोक है। सो 32 श्लोक शिरसा, ये जो श्लोक है उससे हम आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके,
आज इधर ही रुकते हैं। आज का आरोग्य चर्चा का जो विषय है वो है ऊंची वृद्धि के लिए डाइट, ऊंची वृद्धि के लिए आहार। 6 o'clock को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नमस्कार। भरोनी सद्भावाची अंजुळी, मियावोविया फुले मोकळी, अर्पिली अंघ्री उघडी विश्वरूपाच्या। भरोनी सद्भावाची अंजुळी, मियावोविया फुले मोकळी, अर्पिली अंघ्री उघडी विश्वरूपाच्या। भरोनी सद्भावाची अंजुळी, मियावोविया फुले मोकळी, अर्पिली अंघ्री उघडी विश्वरूपाच्या।